हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल आप सभी परिवार के सदस्यों को। आप लोगों को दिल से धन्यवाद, शुक्रिया कि आप लोगों ने अपनी पहली कहानी को पसंद किया। अभी कुछ कामों की वजह से कहानी में थोड़ी देरी हुई, पर आगे से जल्दी और अच्छी कहानियाँ लाता रहूँगा। बस अपने परिवार से चाहता हूँ कि आप सभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करेंगे, कहानियाँ सुनाएंगे ताकि हमारा परिवार और बढ़ सके और लोग हमसे जुड़ सके। वीडियोस को अपने फैमिली फ्रेंड जान पहचान में लोगों से शेयर करिए ताकि अपना परिवार और बड़ा हो। तो आइए आज का सफ़र शुरू करते हैं आज की कहानी से। जाने कैसे 15 साल बीत गए। आज 15 साल बाद मैं मृदुल से मिलने वाला हूँ। मृदुल हम 5 दोस्तों में सबसे ज़्यादा शैतान हुआ करता था अपने स्कूल के दिनों में। जैसे कल की ही बात हो ऐसा लगता है। हॉस्टल के ठीक सामने स्कूल था और स्कूल के दूसरे कोने पे वो क्लासरूम जिसमें से रात के समय अनिल का भूत आसपास के इलाके में हुआ करता था। बॉयज़ हॉस्टल के वार्डन ने हॉस्टल में रहने वाले सभी लड़कों को सख्त हिदायत दी हुई थी, कोई लड़का रात के समय हॉस्टल से बाहर ना निकले। अब डर 2 बातों का था। पहला कि बाहर अनिल का भूत घूमता है, और दूसरा हमारे वार्डन की पनिशमेंट हुआ करती थी 2 दिन आधा खाना और कॉरिडोर की सफाई। डर के मारे कोई भी लड़का हॉस्टल से बाहर निकलने के छोड़ो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता था। हमारे वार्डन हमारे ज्योमेट्री के टीचर भी थे। उन्होंने बताया कि आज से 3 साल पहले बात, एक बार रात में अनिल नाम का एक स्टूडेंट चुपचाप हॉस्टल से बाहर निकल इमली के पेड़ पर जा चढ़ा और दुर्भाग्य से उसका पांव फिसल गया और वह मर गया। हमारे टीचर्स अक्सर हमें डांटते हुए कहते थे, इमली के पेड़ की तरफ जा रहे हो, चलो इधर, खबरदार कोई उधर गया तो। और लड़के खट्टी मीठी इमलियों का ध्यान करते हुए चुपचाप वापस दूसरी तरफ चल पड़ते थे। फिर भी चोरी छिपे इमली खाई जाती थी। हाँ, अनिल के भूत के होने की पुष्टि जिस रात मृदुल ने की, उस रात से लड़कों के दिलों में सचमुच अनिल के भूत का डर बैठ गया। अब कोई लड़का हॉस्टल के दरवाजे से बाहर कदम रखने को छोड़ो अपने बिस्तर से बाहर नहीं आता था। बहुत से लड़के तो दिन में भी इमली के पेड़ की तरफ जाने से डरने लगे। और उस दिन तो सारे स्कूल में भय का माहौल फैल गया। सुनने में आया रात अनिल क्लास में आके थ्योरम नंबर 5 कर गया, जिसे कल ज्योमेट्री के टीचर भी नहीं कर पाए थे। सुबह जब लड़के क्लासरूम में आए तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या देखते हैं कि ब्लैक बोर्ड पर आड़ी तिरछी लाइनें खींची हुई थी।
और थ्योरम नंबर 5 पूरा का पूरा एक सवाल हल किया हुआ था। लड़कों के और बाकी टीचरों के चेहरों पर अनिल के भूत का आतंक एकदम साफ झलक रहा था। आज ही ज्योमेट्री के टीचर इस थ्योरम का हल बताने वाले थे, मगर जब उन्होंने क्लास लेनी शुरू की और वह थ्योरम नंबर 5 कराने लगे तो उन्हें भी यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लड़के पहले से ही उसे जानते हैं। सर ने पूछा, तुम्हें किसने बताई ये थ्योरम? मृदुल धीरे से खड़ा होकर बोला, सर, रात में अनिल का भूत आकर कर गया। अनिल ज्योमेट्री में बहुत तेज था ना, कल आप बता रहे थे। शायद अनिल का भूत सुन रहा होगा और वो रात में आके थ्योरम नंबर 5 ब्लैक बोर्ड पर कर गया। चुप रहे भूत के बच्चे, सर ने डांटते हुए मृदुल को खामोश कर दिया। सच बताओ, किसने बताई? मृदुल, सच कह रहा हूँ सर, लड़कों से पूछ लीजिए, बाकी टीचर्स से पूछ लीजिए। जब सर ने देखा कि सभी लड़के मृदुल का सपोर्ट कर रहे हैं तो सर के चेहरे पे भी एक डर का साया दिखाई दिया। सर बोले, तुम में से किसी ने देखा है अनिल के भूत को? सबने गर्दन हिलाकर इनकार कर दिया। सर ने और भी सख्त हिदायत दी, अच्छा, आज हम क्लास नहीं लेंगे, तुम सब हॉस्टल जाओ और कोई बाहर कदम नहीं रखेगा। लड़के चुपचाप कान्या फूसी करते हुए क्लास से बाहर निकले। सबके दिलों में अनिल के भूत का आतंक छाया हुआ था। जैसे तैसे शाम हुई, फिर रात हुई। रात का अंधकार चारों ओर फैला हुआ था। हमारे हॉस्टल के आसपास से दूर तक फैले हुए जंगल में कभी कभी किसी जानवर की आवाज सुनाई पड़ती और उस सन्नाटे को और भी भयानक बहती हुई हवा बना देती। हवा की साएं साएं आसपास किसी भी रूह के होने का एहसास दिलाती थी। यूं तो हॉस्टल में अपनी क्लास के हम करीब 40-50 लड़के थे, मगर हम 5 लड़कों में खूब पड़ती थी। मृदुल, अली, एलेक्स, जॉन और मैं। रात होते ही किसी भी एक बिस्तर पर इकट्ठे हो जाते थे और फिर किस्से कहानियों के सिलसिला बनता चला जाता। कब आधी रात हुई, आंखों आंखों में पता ही नहीं चलता था। यहाँ तक कि और स्टूडेंट सो जाया करते थे और हम 5 एक ही बिस्तर पे जमे जुबान चलाते रहते थे। भूतों की बातचीत छिड़ती तो 1-2 और विद्यार्थी भी हमारे नज़दीक आकर बैठ जाते और उन कहानियों को बड़े ही ध्यान लगाकर सुना करते। और आज तो हमारे बिस्तर के आसपास जैसे पूरा हॉस्टल ही जमा हो गया था। वार्डन सर कब के सो चुके थे, किसी को नहीं पता।
हम स्टूडेंट आपस में खुसफुसा रहे। मृदुल बोला, अनिल का भूत इस समय बाहर कहीं घूम रहा होगा। तो लड़कों के चेहरे पे एक भय का साया दिखा। उनके बीच में एक सिहरन सी उठी। शायद वे एक दूसरे के नजदीक खिसक रहे थे। इससे हल्की सी सरसराहट हुई। मैंने कहा, मृदुल, तूने कभी भूत देखे हैं? पीछे से एक लड़के उचक कर बोला, मैंने देखे हैं। मैंने कहा, कहाँ? जंगल में। वह बोला, एक दिन मैं जंगल में किसी तरफ से लौट रहा था। मैंने देखा सोने के हिरणों की एक डाल मेरे सामने से चली जा रही थी। दिन ढल रहा था और मैं जल्दी से जल्दी हॉस्टल लौट आना चाहता था। वह डार थोड़ी दूर आगे गई और अचानक गायब हो गई। मैंने देखा उनकी जगह पर धूल उड़ रही थी। मुझे समझते देर न लगी कि ये भूत है। मैं पाँव सर पे रख के दौड़ा और इतनी तेजी से दौड़ा कि मैंने अपने बिस्तर पे ही आके दम लिया। लड़कों ने आतंकित होकर उसकी ओर देखा। कुछ लड़के मुस्कुरा दिए। मृदुल बोला, भूत की सबसे आसान पहचान यह है कि उसके पांव उल्टे होते हैं और वो हर मिनट, बोलो तो हर सेकंड रूप बदल सकता है। मैंने कहा, रूप बदलता है तो पांव उल्टे होने का क्या मतलब है भाई? इस पर सब लड़के हंस पड़े। मृदुल बोला, बच्चों, अभी पाला नहीं पड़ा है, तभी मेरा मजाक बना रहे हो। जिस दिन पाला पड़ लेगा, हंसी सब खत्म हो जाएगी। अली बोला, अरे भाई, जिस समय भूत इंसान के रूप में आता है, उस समय उसके पांव उल्टे रहते हैं। तो यूं कहो ना। मैंने कहा। मृदुल ने फिर कहा, पिछले साल मैंने एक बार इमली के पेड़ पर चढ़े हुए अनिल के भूत को देखा था। अच्छा? एक लड़के के मुंह से आश्चर्य भरे स्वर निकले। सबकी आंखें फैल गईं, कान खड़े हो गए। कमरे में 0 वाट बल्ब की लाइट फैली हुई थी और करीब करीब आधे से ज्यादा लड़के अपने अपने बिस्तरों पे जाके, कुछ एक एक बिस्तर पे दो दो जाके सो चुके थे। फिर कुछ देर में हम कुछ 7-8 लड़के रह गए थे, मगर हमको मृदुल की बातों में मजा आ रहा था। रात की ठंडी हवाओं की साए साए में मृदुल ने बताना आरंभ किया कि एक रात मैं चुपचाप हॉस्टल से बाहर निकल गया था। ठंडी हवा चल रही थी। दूर दूर तक चट्टानों और घाटियों में चांदनी फैली हुई थी। मैंने सोचा कुछ घूम ही लूं। मैं घूमता फिरता इमली के पेड़ के पास जा पहुंचा। एकाएक इमली के पेड़ के पत्तों में सरसराहट सी सुनकर मैंने सर उठाया तो जैसे मुझे लकवा मार गया।
शरीर मेरा पूरा पसीना पसीना, थर थर कांपने लगा मेरा शरीर। हालत ऐसी कि हिलूं तो हिला ना जाए। क्या देखता हूँ कि एक बाहर निकली हुई डाल पर अनिल बैठा मुस्कुरा रहा और मेरी ओर देख रहा। उसके सफ़ेद दांत चांदनी में बड़े भयानक लग रहे थे मुझे। फिर मेरी नज़र उसके उल्टे पैरों पर पड़ी। मुझे समझते देर न लगी कि ये रूह अनिल की ही है। मैंने पूरी हिम्मत जुटा के पाँव सर पे रख के भागा। ऐसा भागा जैसे ज़िंदगी दोबारा नहीं मिली। और आके मैं अपने बिस्तर में घुस गया, जहाँ से मुझे 2 दिन बुखार रहने के बाद मैं